हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। तो ध्यान दीजिएगा। अ पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 10 आवर्स। मतलब ये कह रहा है एक पाइप है जो एक सिस्टर्न को, सिस्टर्न मतलब एक कंटेनर, ठीक है। हम लोग बना ले रहे हैं यहाँ पर कंटेनर। ये कंटेनर है, सिस्टर्न मान लीजिए ये है, और यहाँ पर इसको जो है फिल कर रहा है एक पाइप, ठीक है। एक पाइप से पानी जो है इसमें गिर रहा है, इसको फिल कर रहा है कितने में, 10 आवर्स में, राइट। अब कह रहा है कि ड्यू टू लीक इन द बॉटम। अब बोल रहा है कि इसके बॉटम में एक लीक है। तो यदि इसका लीक, हम यदि एक इसका लीक बनाते हैं यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ बॉटम में एक लीक है। तो यदि लीक होगा तो पानी बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं। तो कह रहा है कि इट इज फिल्ड इन 12 आवर्स। मतलब कि यदि लीक भी है तब भी ये जो पानी गिर रहा है तब भी इसको फिल कर दे रहा है कितने में, 12 आवर्स में। मतलब 2 घंटे ज़्यादा लग रहा है। जब ये लीक बंद है तब लग रहा है 10 आवर्स। जब लीक ये खुल जा रहा है तो इसको फिल करने में लग रहा है 12 आवर्स। मतलब ये कह रहा है यहाँ पर कि जब दोनों पाइप्स, दोनों मतलब कि खुले हुए हैं, मतलब ऊपर वाला ये फिल कर रहा है ये, और ये वाला बाहर कर रहा है क्या, वाटर को, तो टाइम लग रहा है 12 आवर्स। कहने का मतलब ये है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, व्हेन द सिस्टर्न इज फुल। अब यहाँ बोल रहा है असली चीज कि जब ये सिस्टर्न फुल है, इन हाउ मच टाइम विल इट एम्पटीड बाय द लीक। तब जो है केवल लीक के द्वारा एम्पटी कितने देर में हो जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि केवल इसके द्वारा वर्क डन बताइए, ठीक है। दोनों का मिलाकर दे दिया है। देखिए कैसे सोचेंगे हम। यहाँ पर बोला है ना कि एक पाइप जो है सिस्टर्न को 10 आवर्स में फिल करती है, तो ये जो है 10 आवर्स में फिल कर रहा है, ठीक है। और दोनों मिल करके, ये और ये दोनों मिल करके और 12 आवर्स में फिल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब दोनों मिलकर के मतलब क्या, एक जो है बाहर निकाल रहा है, एक्चुअली निगेटिव वर्क कर रहा है, ठीक है। जब बाहर पानी निकल रहा हो तो उसको बोलते हैं निगेटिव वर्क, क्योंकि ये फिल नहीं कर रहा बल्कि वो रिमूव कर रहा है वाटर को। तो निगेटिव वर्क यहाँ पे हो रहा है। और ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है, कौन, ये जो वाटर को फिल कर रहा है इसमें। तो हमें इस तरह सोचना है कि जो वर्क निगेटिव होगा उसको निगेटिव लेना है, ठीक है। मतलब कि 1 यूनिट में जितना अमाउंट ऑफ वर्क होगा, मतलब 1 आवर में जितना अमाउंट ऑफ वर्क होगा उसको निगेटिव लेना है, ये याद रखिए बस, ठीक है। और दोनों को जैसे हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे जो दिया हुआ है, और मान लेंगे कि यहाँ पर टाइम को जब एम्प्टी कितने देर में कर लेगा ये लीक, ठीक है। तो लेट द टाइम टेकन, let the time taken to empty the cistern by the leak when the cistern is full, when the cistern is full। जब सिस्टम फुल होगा तो टाइम कितना लगेगा हम ये मान ले रहे हैं। तो मान लेते हैं कि x आवर्स लग रहे हैं, ठीक है, एम्प्टी करने में। तो देखिए जब हमने ये माना है तो ये इसका मतलब हमने ये माना है कि जब ये एम्प्टी कर रहा होगा तो ये वाला बंद होगा। मतलब कि जब फुल हुआ पूरी तरह से तो एम्प्टी करने में लग रहा है इसको कितना टाइम लग रहा है नहीं पता हमें, वही माने हैं एक्स आवर्स लग रहा है, ठीक है। मतलब कि एम्प्टी कर रहा है एक्स आवर्स में। तो ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर जब ये एम्प्टी करेगा तो ये जो फिल करने वाला जो पाइप है वो बंद रहेगा, ठीक है। मतलब अलग से माने हैं हम लोग ये एक्स आवर्स। और जब ये फिल कर रहा होगा और तब ये बंद होगा तब 10 आवर्स लग रहे हैं। और जब दोनों खुले हैं, मतलब कि एक फिल कर रहा है और एक ओपन है, तब 12 आवर्स लग रहे हैं। ये याद रखिए, दोनों का जो योग है, दोनों का जो एडिशन है वो 12 आवर्स में है। और अकेले अकेले क्या है, अकेले में जब पाइप खुला हुआ है तो 10 आवर्स लग रहे हैं। और जब अकेले में पाइप ये ओपन है, जहाँ से लीक है, लीक जो ओपन है, तो उस समय लग रहा है एक्स आवर्स, जो हमने माना है अभी, ठीक है। तो अब ये बताइए
यदि x आवर्स लग रहे हैं लीक के द्वारा इसको वो करने में, एम्प्टी करने में सिस्टर्न को, तो हम इसको निकाल सकते हैं कि 1 आवर में कितना एम्प्टी कर देगा, है कि नहीं? तो हम यहाँ पे वर्क डन उसी को मान लेते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ amount of water leaked by the leak, मतलब कि लीक के द्वारा जो लीक्ड हुआ, by the leak in 1 hour, इसको तो कितना होगा 1/x। 1/x अमाउंट जो है लीक हो जाएगा यदि फुल रहेगा तो 1 आवर में। ठीक है, हमने ये निकाल लिया। और ये जो दिया हुआ है 10 आवर्स में फिल कर रहा है, इसका भी हम 1 यूनिट में निकाल लेंगे। तो पहले लिख लेते हैं टाइम टेकन टू फिल the cistern by the pipe, जो पाइप दी हुई है उस पाइप से फिल करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 10 आवर्स। तो अब बताइए 10 आवर्स में पूरा फिल कर दे रहा है तो 1 आवर में कितना फिल करेगा ये निकाल लीजिए। तो हम यहाँ पर वही काम करेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर filled by the pipe in 1 hour। ठीक है, 1 आवर में कितना फिल करेगा 1/10, राइट। हम ये कैसे निकाल रहे हैं, हम लगा रहे हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड से निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं इस पूरे फिल करने को मानूँ कि इस पूरे फिल करने को मानूँ कि 1 अमाउंट में वन मतलब एक नंबर है जो डिनोट करता है कि पूरा फिल हो जा रहा है ये। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से कि 10 आवर्स में 1 अमाउंट फिल कर रहा है, तो 1 आवर में कितना करेगा। तो यहाँ पर 10 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/10, मतलब यहाँ 10 इस 10 को इधर ला दिए 1 के नीचे, तो 1/10 हो गया। तो 1 आवर मतलब 1 आवर में 1/10 पार्ट ऑफ दी टैंक या सिस्टर्न फिल हो जाएगा। इसका मतलब यही है। और यहाँ भी वैसे ही निकाल देते हैं एक्स आवर्स, यहाँ पर है आपका एक्स आवर्स में क्या कर रहा है 1 यूनिट ये निकाल दे, मतलब कि बाहर कर दे रहा है वाटर। तो 1 आवर में कितना करेगा, कितना मतलब कि वाटर को बाहर निकाल देगा, तो 1/x अमाउंट को। ठीक है, और ये निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि ये लीक कर रहा है। ठीक है, ये बाहर कर रहा है। तो हमने यहाँ पर अभी निगेटिव नहीं लिखा है क्योंकि ये मैंने यहाँ पर लीक्ड लिखा है ना, तो इसलिए मैंने निगेटिव यहाँ पर नहीं लगाया। तो मैं जब सॉल्व करूंगा तब निगेटिव यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है, अभी मैं लिखता हूँ इसका आगे वाला। जैसे यहाँ पे बोला है कि जब दोनों साथ में खुल रहे हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ बोला है ना ड्यू टू लीक इन द बॉटम इट इज फिल्ड इन 12 आवर्स। तो अब जो दोनों जब खुल रहे हैं तो 12 आवर्स में फिल कर दे रहा है, तो हम वही काम करेंगे। तो टाइम टेकन टू फिल, इसको भी निकाल लेते हैं 1 यूनिट में। इसको भी जो है 1 यूनिट में निकालना पड़ेगा आपको। टाइम टेकन टू फिल दिस सिस्टम when leak is open, जब लीक ओपन है तब कितना टाइम लग रहा है 12 आवर्स, राइट। तो हम निकालेंगे कि 1 आवर में कितना, 1 आवर में मतलब दोनों मिलकर कितना फिल कर रहे हैं। दोनों मिलकर मतलब क्या, दोनों मिलने का मतलब ये नहीं कि ये लीक भी फिल कर रहा है, ऐसा नहीं है। लीक बाहर निकाल रहा हो और पाइप जो है फिल कर रहा हो, तब कितना अमाउंट फिल कर देगा ये पाइप 1 आवर में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर filled by the pipe when leak is open, तो क्या होगा
ये होगा 1/12। मैंने ऐसे निकाला, जैसे यहाँ पर मैं निकाला सबका, इसी मेथड से जो है मैंने ये निकाला 1/12। तो अब ध्यान दीजिए, तो अब क्या हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि हम 1 यूनिट का जो यहाँ पे निकाले हैं, देखिए ये वाला अमाउंट ऑफ वाटर लीक्ड बाय द लीक इन 1 आवर और अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड बाय द पाइप इन 1 आवर 1/10, इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के द्वारा है ना। जब लीक भी ओपन है और पाइप के द्वारा भी, पाइप भी ओपन है, मैंने पाइप और लीक दोनों ओपन है इस केस में, तो 1/12 अमाउंट ऑफ वाटर फिल हो रहा है 1 आवर में। और 1 आवर में यहाँ पर दे दिया है कि जो लीक है वो 1/10 अमाउंट ऑफ वाटर जो है, जो पाइप है वो 1/10 अमाउंट ऑफ वाटर जो है फिल कर दे रहा है। और ये जो यहाँ पर दिया हुआ है कि मैंने जो माना है, हमने जो माना है कि 1/x अमाउंट ऑफ वाटर जो है रिमूव कर किया जा रहा है 1 आवर में। तो इन दोनों को यदि हम सेपरेट करें, मतलब कि जैसे कि 1/10 में से यदि हम 1/x को माइनस कर दें तो मिल जाएगा कि कितना फिल किया ओरिजिनली, है कि नहीं। क्योंकि एक्चुअली 1/10 अमाउंट जो है फिल कर रहा है एक्चुअली, मतलब जैसे मैं मानूँ यहाँ पर कि इतना फिल कर रहा है, मान लीजिए कि 1/10 इतना है, तो इतना फिल कर रहा है। और मैं ये कहूँ कि इतना बाहर निकल गया, इतना जो है लीक के द्वारा बाहर आ गया, इधर बाहर गिर गया, तो इसका मतलब कि जो ये बचा हुआ है, जो ये बचा हुआ है, इतना तो फिल हुआ ना। और ये जो इतना जो फिल हुआ है, ये जो फिल हुआ है, इसी का अमाउंट कितना है, 1/12 है, वही दोनों के द्वारा दिया हुआ है 1/12। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 1/10 ये जो फिल कर रहा है, इसमें से यदि हम माइनस कर दें 1/x 1 आवर में, तो ये इक्वल होगा 1 आवर में जब ये दोनों खुले थे, मीन्स 1/12। और यहाँ से आपका जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। मतलब फाइनली हमें यही सोचना था, लेकिन इतना लिखना पड़ा आपको समझाने के लिए कि ये कैसे हो रहा है। तो 1/x को हम राइट साइड में भेजेंगे तो ये 1/x हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको हम ये 1/12 को लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो मतलब कि जैसे मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ तो 1/x को इधर रख रहा हूँ, तो माइनस में रखिए, इसको क्या दिक्कत है, और इसको आगे भेज दीजिए तो ये मिल जाएगा आपको 1/12 माइनस 1/10। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो मिलेगा आपको 60, ठीक है, ओके। तो 12 से डिवाइड करेंगे, इसमें 60 में कितना आएगा, 5 आएगा, माइनस, और 10 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, मतलब कि फाइनली -1/60 आएगा, ठीक है। दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और आपको फाइनली मिल जाएगा, देखिए 1/x इक्वल टू 1/60। इसका मतलब यहाँ से क्या ले सकते हैं कि x इक्वल टू 60, इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 60, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं x इंटू 1, इधर से इधर और इधर से इधर, तो x इक्वल हो जाएगा 60, क्या 60 क्या, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या माने थे हम लोग, आवर्स में, तो 60 आवर्स इज आवर आंसर, ओके। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया है तो मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ। मतलब जो टाइम क्या पूछा है इसमें कि इन हाउ मच टाइम विल इट एम्प्टी बाय द लीक, मतलब लीक के द्वारा कितना टाइम में ये एम्प्टी कर देगा, तो यही तो आंसर है, 60 आवर्स में एम्प्टी कर देगा, है कि नहीं, वही तो हमने x माना था। तो कहने का मतलब हमने किया क्या यहाँ पे, थोड़ा सा मतलब मैं आपको बता देता हूँ फास्ट यहाँ पर कि 1 आवर में आपको पहले निकालना पड़ेगा कि पाइप अकेले कितना फिल कर रहा है। तो पाइप अकेले फिल कर रहा है 1 आवर में 1/10, क्योंकि हम यहाँ पर दिया हुआ है कि पाइप अकेले जो है 10 आवर्स में पूरा फिल कर दे रहा है, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा 1/10। इसमें से हम माइनस कर देते हैं जितना लीक 1 आवर में बाहर निकाल देगा। तो लीक जो है 1 आवर में बाहर निकल रहा है 1/x, क्योंकि हमने ये माना है कि एक्स आवर में पूरा कंप्लीट फील्ड वाटर को, फील्ड सिस्टम को बाहर निकाल दे रहा है वाटर। मतलब जो लीक है वो फील्ड पूरा कंप्लीटली फील्ड सिस्टम को खाली कर दे रहा है, एम्प्टी कर दे रहा है एक्स आवर्स में। तो 1 आवर में कितना खाली करेगा 1/x, तो माइनस कर देंगे इसमें से, क्योंकि 1 आवर में ये इतना फिल कर रहा है तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा ये, तो बचा हुआ जो है वही है आपका दोनों के द्वारा 1/12। तो इसीलिए ये इक्वेशन बन गया है, और जब इक्वेशन बना है तो हम सॉल्व करके जो है निकाल दिए हैं। यहाँ पर हमने ये लिखा है, जो भी वो निकालने के लिए लिखा है, ये बहुत आसान लिखना होता है, ठीक है। आप भी लिख सकते हैं ये आसानी से, आप बस समझ जाएंगे कैसे करना है। तो पहले आप दिमाग में ये बनाइए कि कैसे सॉल्व करना है, ये वाला जो कंडीशन है ये आपके दिमाग में रहेगा।